बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में एक सुंदर सा गांव था, कनतकोंड। यह गांव घने जंगलों और गहरी झीलों के बीच बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच थी एक नीली झील, जिसे ग्रामीण देवी की झील कहते थे। लोगों का मानना था कि उस झील में कोई चमत्कारी शक्ति बसती है। गांव में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था, लखन। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता। लखन बचपन से ही झील के रहस्यों के बारे में सुनता आया था, लेकिन उसने कभी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और झील भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। गांव के लोग परेशान हो उठे। तभी गांव के पुजारी ने कहा, जो कोई भी देवी की झील से सच्चे मन से जल मांगेगा, उसे पानी मिलेगा, लेकिन उसे परीक्षा से गुजरना होगा। लखन ने ठान लिया कि वह यह कार्य करेगा। वह रात को झील के पास गया, दीप जलाकर देवी से प्रार्थना की, हे झील की देवी, मेरे गांव को पानी दो, मेरे लिए नहीं, अपने लोगों के लिए। अचानक झील से एक प्रकाश निकला और एक सुनहरी स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, लखन, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, लेकिन तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। सबसे मूल्यवान चीज क्या है? लखन ने बिना सोचे जवाब दिया, दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही सबसे मूल्यवान होता है। देवी मुस्कुराई और झील से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। देखते ही देखते नदियां बहने लगी, खेत हरे हो गए और गांव फिर से हौसने लगा। उस दिन से कनतकोंड गांव को लोग सेवा का गांव कहने लगे। लखन की कहानी आज भी ओडिशा के गांवों में सुनाई जाती है, एक ऐसे युवक की जिसने बिना स्वार्थ के सबके लिए जीवन बदला। सीख, सच्चा बल हमेशा नियत में होता है और जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा नायक बनता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का छोटा वीडियो स्क्रिप्ट या ऑडियो वर्जन भी बना सकता हूं। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में एक सुंदर सा गांव था, कनतकोंड। यह गांव घने जंगलों और गहरी झीलों के बीच बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच थी एक नीली झील, जिसे ग्रामीण देवी की झील कहते थे। लोगों का मानना था कि उस झील में कोई चमत्कारी शक्ति बसती है। गांव में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था, लखन। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता। लखन बचपन से ही